तो हे गाइस, आई एम दीपांशु फ्रॉम पिक्स क्रिएशन और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक लोगो डिजाइन कोर्स को लेकर आया हूँ। इसके अंदर हम जानेंगे लोगो डिजाइन होता क्या है और हम लोगो डिजाइन करेंगे भी। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। पहले कि हम अपने कोर्स स्टार्ट करें, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे कोर्स में क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे लोगो डिजाइन होता क्या है, फिर हम बात करेंगे ब्रांडेड आइडेंटिटी क्या होता है, लोगोस किस तरीके के होते हैं, उसके बाद हम माइंड मैपिंग करेंगे और लोगो स्केचिंग भी करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक लोगो डिजाइन का क्या क्या गुड क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके बाद हम अपने लोगो डिजाइन कंप्लीट करेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं अपने कोर्स को। गाइस, अब हम बात करते हैं लोगो डिजाइन के ऊपर कि लोगो डिजाइन एक्चुअली में होता क्या है। तो लोगो डिजाइन एक सिंबल कहें या तो एक शेप जो कि किसी ब्रांड या किसी कंपनी को रिलेट करे, यानी कि जो देख रहा है, जो आपका टारगेट ऑडियंस है, वो आपके ब्रांड या आपकी कंपनी को उस लोगो डिजाइन के थ्रू रिलेट कर पाए कि वो एक्चुअली में है क्या। तो लोगो डिजाइन हम इसीलिए करते हैं ताकि हम कोई भी किसी जो हमारी ऑडियंस टारगेट है उसे हम अपने जो लोगो डिजाइन के थ्रू जो हमारी कंपनी है या जो हमारा जो ब्रांड है उसे रिलेट कर पाए कि वो एक्चुअली में है, कि वो करता क्या है और वो किस टॉपिक पर है। तो अब हम बात करने वाले हैं ब्रांड एंड आइडेंटिटी के ऊपर। तो ब्रांड एंड आइडेंटिटी को आप इस तरीके से समझिए कि एक मान लीजिए एक कंपनी है रेमंड, जिसका टैगलाइन है एक कंप्लीट मैन। मतलब कि वो हमसे ये कहना चाहती है कि रेमंड जो है वो रेमंड के कपड़े वही लोग पहनेंगे जो एक कंप्लीट मैन होंगे। इस तरीके से मतलब कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो हमारे ब्रांड को विजुअलाइज करती है। किस तरीके से करती है, यही हमारी ब्रांडेड आइडेंटिटी है। कि मान लीजिए एक और कंपनी है, कहीं एक और ब्रांड है जिसका नाम है घड़ी, जिसके टैगलाइन है पहले इस्तेमाल के लिए फिर विश्वास करें। मतलब कि इसमें कहने का चाहती हैं कि सबसे पहले किसी चीज को देखे, परखे, समझे, उसके बाद जाकर आप उस चीज पे नतीजा लें यानी निर्णय लें। तो मतलब ब्रांड आइडेंटिटी इसी चीज के ऊपर होती है कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो आपके ब्रांड के थ्रू आपसे क्या विजुअलाइज कर रही है कि ये कितना डेंजर है, कितना सेफ है। तो अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लोगोस के बारे में। तो लोगोस 7 तरीके के होते हैं। सबसे पहले एम्बलम, फिर वर्ड मार्क, फिर लेटर मार्क, फिर आता है हमारा पिक्टोरियल, फिर कॉम्बिनेशन मार्क, उसके बाद आता है मैस्कोट और सबसे एंड में आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट मार्क। तो सबसे पहले बात करते हैं एम्बलम के बारे में। तो एम्बलम वे लोगोस होते हैं जिन्हें हम ट्रेडिशन के लिए दर्शाते हैं, यानी हम उन्हें मॉडर्निज्म के लिए नहीं बल्कि ट्रेडिशन को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी कोई कंपनी है जो आपकी कोई किसी ट्रेडिशन को दर्शाती है, किसी टाइम को दर्शाती हो, जैसे 1980s, तब आप एम्बलम का इस्तेमाल करना चाहेंगे, वरना एम्बलम का इस्तेमाल इतना सही नहीं होता। तो अब बात कर लेते हैं हम वर्ड मार्क के बारे में। वर्ड मार्क जैसे गूगल या कोका कोला। वर्ड मार्क लोगोस हमेशा सिर्फ एक टाइप ऑफ फॉन्ट्स को लेकर और टाइप ऑफ कलर को लेकर हम बनाते हैं। हम सिंपल कोई वर्ड लिखते हैं और उसको हम डेकोरेट कर उसमें कुछ डिफरेंट तरीके के फॉन्ट और कलर इस्तेमाल कर हम उन्हें एक लोगोस के रूप में बनाते हैं। तो इनके लिए सबसे बढ़िया चीज ये है कि जब कंपनी नहीं हो तब अगर इनका इस्तेमाल करें सबसे बेहतर है। तो अब बात करते हैं हम लेटर मार्क की। लेटर मार्क का बेस्ट एग्जांपल है HBO यानी होम बॉक्स ऑफिस और इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इनमें हम एक बड़े वर्ड्स के इंडिविजुअल लेटर्स को उठाते हैं और उसके बाद उससे हम एक लोगोस तैयार करते हैं। तो इन टाइप ऑफ लोगोस की ये खासियत होती है कि जब आपका कोई वर्ड बड़ा हो तो आप उसे लेटर मार्क में नहीं लिख सकते, इसलिए आपको इन्हें आप वर्ड मार्क में नहीं लिख सकते। तो इसलिए आपको इन्हें लेटर मार्क में इनके इंडिविजुअल लेटर को उठाकर उनसे एक लोगोस बनाना होता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे पिक्टोरियल की। पिक्टोरियल जैसे कि एप्पल या कहे तो स्टारबक, इनमें आप किसी जो रियल चीज है यानी कि जो हमारी इमेजिनेशन है, जो रियल है, जो कंपनी से तो रिलेट करे ना करे लेकिन वो हमारी रियल चीज में होती है, तो उसी से हम पिक्टोरियल मार्क बनाते हैं। जैसे एप्पल को एप्पल से रिलेट करा गया है, स्टारबक को एक मरमेड से रिलेट करा गया है। तो पिक्टोरियल मार्क तभी इस्तेमाल करें जब आपकी कंपनी थोड़ी फेमस हो। नई कंपनी पर पिक्टोरियल मार्क बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो अब बात करते हैं हम अपने कॉम्बिनेशन मार्क की। कॉम्बिनेशन मार्क जिसके अंदर की आपके
कंपनी का नाम और आपकी कंपनी का लोगो दोनों हो। जैसे नाइकी का पुराने वाला जिसके अंदर राइट के साथ साथ ऊपर नाइकी लिखा आता था, या फिर कहें तो एप्पल का पुराने वाला जिसके अंदर एप्पल लिखा आता था और एप्पल का लोगो भी था। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन मार्क्स को आप कंपनी नहीं हो या आपकी कंपनी फेमस हो, आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल बढ़िया होते हैं, सही होते हैं, इनके अंदर कोई खामियां नहीं होती। अब बात करते हैं मैस्कोट की। मैस्कोट कोई लोगो नहीं है, वो एक कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे कि केएफसी के जो बॉस हैं, जो कर्नल हैं, उनका फेस का, उनका कैरेक्टर, उनका जो वेक्टर है, उसी को हमने एक लोगो बनाया हुआ है। या फिर एक कंपनी है पेनेट्री जिसके कैरेक्टर है मिस्टर पीनट, उसी का हमने एक लोगो के रूप में बनाया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं हमारे अंतिम यानी कि एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। तो एब्स्ट्रैक्ट वे लोगोस होते हैं जो कंपनी से रिलेट नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी वे कंपनी के लिए ही होते हैं। जैसे कि एप्पल जो कि टेक कंपनी है, लेकिन उसके फेम की वजह से कोई भी इसे टेक कंपनी कह सकता है, लेकिन वो टेक से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती। या फिर कहें तो नाइकी एक शू कंपनी है, लेकिन उसका राइट का साइन सिर्फ स्पीड को रिलेट करता है, किसी भी मतलब शू की कंपनी से रिलेट नहीं करता। तो अब इन्हीं के बारे में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। कुछ टिप्स के बारे में जो लोगो डिजाइन मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले टिप्स एम्बलम के ऊपर है। तो अगर आप एम्बलम इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ तभी इस्तेमाल कीजिए जब आप किसी ट्रेडिशन को दिखा रहे हो। अगर आप किसी मॉडर्न कंपनी के लिए कोई लोगो बना रहे हैं, उसमें आप एम्बलम का इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अब बात करते हैं हम अपने अगले लोगो डिजाइन यानी वर्ड मार्क के बारे में। तो वर्ड मार्क को आप तभी इस्तेमाल करें जब आपको किसी नई कंपनी को इस्तेमाल करना हो, किसी सीरियस कंपनी को नहीं बल्कि किसी नई कंपनी को इस्तेमाल करना हो, तभी आप वर्ड मार्क इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं लेटर मार्क की। लेटर मार्क तभी इस्तेमाल करें जब वर्ड ज्यादा बड़ा हो। अगर वर्ड ज्यादा बड़ा नहीं होगा, अगर कोई छोटा वर्ड होगा तो वो सही नहीं होगा हमारे लेटर मार्क के लिए। तो अब बात करते हैं पिक्टोरियल मार्क की। पिक्टोरियल मार्क कभी भी कंपनी के लिए इस्तेमाल ना करें, मतलब किसी नई कंपनी के लिए इस्तेमाल ना करें। कंपनी के लिए इस्तेमाल होगा ही, किसी नई कंपनी के लिए इस्तेमाल ना करें। हमेशा सिर्फ उसी कंपनी के लिए पिक्टोरियल मार्क इस्तेमाल करें जो मार्केट में काफी फेमस हो, यानी कि जो मार्केट में काफी हाई लेवल की हो, उसी कंपनी को आप इस्तेमाल करें पिक्टोरियल मार्क। तो अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन मार्क की। कॉम्बिनेशन मार्क में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप नई से नई कंपनी से लेकर बिल्कुल हाई लेवल कंपनी तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसमें आप ध्यान रखिए, आप मॉडर्निज्म का ही ध्यान रखिए कि मॉडर्निज्म लोगो बनाएं, तभी वो सही रहेगा। उसके बाद हम बात कर देते हैं अपने अगले लोगो डिजाइन एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। तो एब्स्ट्रैक्ट तभी इस्तेमाल करें जो कंपनी काफी ज्यादा फेमस हो। बिल्कुल नई कंपनी पर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। For watching my video, please subscribe my channel, and if you have any query about my any video or this course, drop down in the comment section. And guys, please help me to reach maximum subscribers by sharing this video.